अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल बलोच और आप देख रहे हैं सब रंग टीवी। और आज हम एक ऐसी स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है तो बहुत शानदार और ज़बरदस्त फीचर की हामिल है और बिल्कुल ही जदीद टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में कामयाब नहीं होगी। गाड़ी पाकिस्तान में क्यों कामयाब नहीं होगी, ये जानने के लिए आप वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको पता चल सके कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से मुझे ये लगता है कि ये गाड़ी पाकिस्तान में कामयाब नहीं होगी। हम जो बात कर रहे हैं जिस गाड़ी की, वो है DFS के, चाइना का एक ब्रांड है, उसकी एक स्मार्ट कार है जीजी को हाल ही में पाकिस्तान में मुतारिफ कराया गया है। अक्टूबर में कराची में होने वाले पाकिस्तान ऑटो शो में इस गाड़ी को गोगो मोटर्स, जो टेस्ला ग्रुप का एक, टेस्ला इंडस्ट्रीज पाकिस्तान का एक जैली ग्रुप है, उसने मुतारिफ कराया है। ये वही ग्रुप है जिसने पहले DFS के टूरर के नाम से एक 7 सीटर इलेक्ट्रिक वैन भी मुतारिफ कराई है और वो इस टाइम पाकिस्तान में बेच रहे हैं। अब उन्होंने ये गाड़ी जीजी के नाम से 4 सीटर गाड़ी स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार पाकिस्तान में मुतारिफ कराई है। गाड़ी बहुत शानदार है, 13 इंच के अलॉय व्हील हैं, फ्रंट में 2 एयर बैग्स हैं, एयर कंडीशन है, 4 सीटर है और इसके साथ साथ 16.8 किलोवाट की इस गाड़ी में लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। इस लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी की वजह से ये गाड़ी दीगर गाड़ियों की निस्बत जो 8 से 10 घंटे में चार्ज होती हैं, ये 5 से 6 घंटे में चार्ज हो जाती है। और इस जो ये लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी है, इसके जो रनिंग साइकिल है वो भी 3000 हैं, जो तकरीबन 10 साल बनते हैं। यानी कि ये गाड़ी इसकी बैटरी जो है वो 10 साल तक चल सकती है। गाड़ी की अदर लुक भी बहुत अच्छी है और गाड़ी का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, चलने में भी बहुत शानदार है और मुख्तलिफ कलर्स में ये गाड़ी इस टाइम पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं कि ये गाड़ी क्यों पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकती। तो दोस्तों, गाड़ी तो बहुत शानदार है। सिंगल चार्ज में ये गाड़ी 200 किलोमीटर से ज़ायद की माइलेज देती है और 5 से 6 घंटे में ये चार्ज भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इस गाड़ी की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा रखी गई है, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार के हवाले से ये कीमत बहुत ज़्यादा है। अब जीजी इस वक्त पाकिस्तान में 48 लाख रुपए में आपको दस्तयाब है। अगर आप जीजी फुल पेमेंट करते हैं, आज फुल पेमेंट करते हैं तो 10 दिन में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी और अगर आप हाफ पेमेंट करते हैं तो ये गाड़ी आपको 1 महीने में मिल जाएगी। 48 लाख रुपए एक स्मार्ट इलेक्ट्रिक कार के लिए, तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी कीमत की वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान की मार्केट में अपनी जगह नहीं बना सकेगी। गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा रखी गई है। हाँ, ये अगर इस गाड़ी की कीमत 20 से 25 लाख के दरमियान होती तो यकीनन इस गाड़ी के पाकिस्तान की जो कार ट्रांसपोर्ट मार्केट है उसमें पेनिट्रेशन करने के इम्कानात बहुत ज़्यादा थे। तो गाड़ी की कीमत ही एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये गाड़ी पाकिस्तान में कामयाब नहीं हो सकेगी, क्योंकि इस कीमत में आपको हाइब्रिड में बहुत अच्छी गाड़ी और लग्जरी गाड़ी मिल जाती है और इसके साथ साथ इसका जो साइज़ है या इसके अंदर जो सहूलतें हैं और बाकी जो मामलात हैं, उस हवाले से ये गाड़ी 48 लाख रुपए में बहुत ज़्यादा महंगी है। मैं जो गोगो ग्रुप है उसको भी यही कहूँगा कि इस गाड़ी की कीमत को रिड्यूस करें अगर आप इस गाड़ी को पाकिस्तान में कामयाब करना चाहते हैं, क्योंकि गोगो ग्रुप वालों का कहना है कि वो इस गाड़ी की पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने जा रहे हैं। यानी कि वो यहीं इस गाड़ी का, अभी तो वो चाइना से बिल्ट यूनिट मंगवा रहे हैं, लेकिन उनका कहना ये है कि वो मुस्तकबिल में इस गाड़ी की यहाँ असम्बलिंग करेंगे और असम्बलिंग करने के बाद वो इसको पाकिस्तान की मार्केट में बेचेंगे। उनका कहना है कि उस वक्त इस गाड़ी की कीमत 2 से 4 लाख रुपए कम हो सकती है, लेकिन गाड़ी की जो कीमत है वो तकरीबन इसी रेंज में रहेगी, क्योंकि गाड़ी के अंदर जो फैसिलिटेशन दी गई है बहुत ही हाई लेवल की और A क्लास फैसिलिटेशन दी गई है। ख़ास तौर पे
जो बैटरी है, मोटर है और दीगर फैसिलिटेशन है, एयर कंडीशन है इस गाड़ी में। लेकिन अगर जो छोटे सफ़र करने वाले हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर जैसे शहरों के रिहायशी, जैसे कोई प्रोफेसर है, डॉक्टर है, उसने सुबह जाना है, शाम को वापस आना है, तो ऐसे लोगों के लिए ये गाड़ी बहुत ही फ्रूटफुल साबित हो सकती है। और वो डॉक्टर, इंजीनियर लेवल के लोग इस गाड़ी को ले भी सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुव्वत खरीद है। लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करें, जो आल्टो ले रहा है या कोई हाइब्रिड गाड़ी ले रहा है 25-30 लाख रुपए की रेंज में या 40 लाख रुपए की रेंज में, तो अगर उसको हम ये कहें कि ये गाड़ी आप ले लो, तो मैं नहीं समझता कि वो ये गाड़ी लेगा। तो इस हवाले से मेरा नुक्ता नज़र ये है कि इस गाड़ी की कीमत अगर कम रखी जाती तो ये गाड़ी यकीनन पाकिस्तान की मार्केट में कामयाब हो सकती थी। गाड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये गाड़ी पाकिस्तान में कामयाब होना बहुत मुश्किल है। अगर आप इस हवाले से कोई राय रखते हैं और आप समझते हैं कि मेरी राय गलत है, या आप गोगो मोटर वालों को कोई मशवरा देना चाहते हैं, तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और मैं इस तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों के हवाले से अच्छी वीडियोज़ आपको देता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।